गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना बिजनेस का चैप्टर दोबारा से एक बार शुरू कर रहे हैं। वैसे आप ऑडियो में इसको सुन चुके हैं, लेकिन आज आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बेटा, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो बिजनेस जो है हमारा वो एक इंट्रोडक्शन के रूप में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, जो बिजनेस है वो क्या है। देखिए, वैसे तो हर कोई व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहता ही है। और आपको पता है कि कोई अपनी आजीविका को कमाने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो हर कोई व्यक्ति जो आजीविका को कमाने के लिए अलग अलग कार्य करता है, तो हम उन एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं कि कौन व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कौन प्रोफेशन में है, कौन एम्प्लॉयमेंट में बिजी है। तो इस प्रकार हम इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। देखिए, आपको पता है अपने आसपास बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ प्रोड्यूसिंग थिंग्स, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। कोई व्यक्ति वस्तुओं को खरीद रहे हैं, खरीद कर उनको बेच रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग। एंड सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ। कुछ ट्रीटिंग पेशेंट यानी डॉक्टर्स हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, कुछ प्रोपेगेटिंग रिलीजन, कुछ धार्मिक उपदेश देते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं। अब ये तो सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने आसपास लोगों को करते हुए देखते हैं। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ तो इकोनॉमिक होती हैं और कुछ नॉन इकोनॉमिक होती हैं। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इकोनॉमिक भी हो सकती हैं और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती हैं। अब आपको ये समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनका पर्पज़ होता है मनी अर्न करना, इनकम अर्न करना। तो वो तो हमारी क्या कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं जिनका पर्पज़ मनी को अर्न करना नहीं है, बल्कि अपना मेंटल लेवल या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अब जो आपका ये डायग्राम है, फर्स्ट कैटेगरी, तीन कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर देंगे। जैसे आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें आपका आएगा बिजनेस, और सेकंड कैटेगरी में प्रोफेशन, एंड थर्ड कैटेगरी में आपका है एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में हम इन्हीं को एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। जैसे एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें सारी बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जिन एक्टिविटीज़ को करने का पर्पज़ हमारा मनी अर्न करना नहीं होता, बल्कि अपनी मेंटल या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम जिन एक्टिविटीज़ को करते हैं, रिलीजियस, प्रीचिंग एंड सोशल वर्क। अब बात आती है कि बिजनेस क्या है। बिजनेस में हम क्या करते हैं। बिजनेस में एक्टिविटीज जो आती हैं, बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन में हम उन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं जिनमें हमें अपनी पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो सारे किस में आएंगे, प्रोफेशन में। तो जैसे लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिसमें हम किसी पर्सन के अंडर कार्य करते हैं, तो उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर। अब हम इनको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। जो हमारी ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनको हम एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी।
यानी जो भी एक्टिविटी अपनी मनुष्य एक्टिविटी जो करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाता है। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन। और जो ह्यूमन नीड्स हैं वो किससे रिलेटेड हो सकती हैं कि अर्निंग मनी को अर्न करने से रिलेटेड भी हो सकती हैं और मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए भी हो सकती हैं। ऑन दिस वेरी बेसिस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरी, जैसे कि आपको मैंने ऊपर भी बताया था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, यानी कि जिनका पर्पज़ क्या है, मनी को अर्न करना। तो इसमें आपकी वही जो अभी आपको बेटा ऊपर बताई थी कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस जो है वो क्या कहलाता है, क्या किसको कहते हैं हम बिजनेस? आपको अभी तक ऐसे लग रहा हो कि तीनों सेम ही होते हैं, बट आप बेटा ध्यान से इसको पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस जो है वो किससे रिलेट करता है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो रेगुलर बेस पे की जाती है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, कि वो प्रोडक्शन से भी रिलेटेड हो सकती है और गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से भी, यानी कि इसमें प्रोडक्शन भी आ जाएगा और आप अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को परचेज करके उनको सेल करते हो तो वे भी आपका किसके अंदर आएगा? बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे ए क्लॉथ शॉप, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी एटसेट्रा। इन द क्लॉथ शॉप थिंग्स आर बॉट and sold and the transport company does the same in respect of services। अब जो क्लॉथ शॉप है वो क्या करती है? कपड़े को खरीदती है और उसको बेचती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसमें किसी गुड्स की ना तो मैन्युफैक्चरिंग होती है ट्रांसपोर्ट में और ना ही किसी प्रोडक्शन की सेल एंड परचेज। वो क्या कर रहा है? सर्विसेज क्रिएट करता है और सर्विसेज के थ्रू मनी अर्न करता है। ए ट्रांसपोर्ट company does not sell any good but offer services for transporting goods from one place to another and charge carries। नेक्स्ट है बेटे प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के अंदर वो एक्टिविटी आती हैं जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए हम इसको प्रोफेशन कहते हैं। देखिए, प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल एंड विच इज यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और वो पर्सन अपनी जो स्किल्स हैं उनको गेन करके और सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर लीगल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस, ये सब इंक्लूड किया जाता है। अब थर्ड है आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स इन ल्यू ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन क्या होता है? सैलरी, वेजेस, यानी जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, जो हम काम किसी पर्सन के अंडर करेंगे उसके बदले में हमें जो मनी की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है वो हमारा रेमुनरेशन कहलाता है। तो एम्प्लॉयमेंट कि जिसमें हम किसी के अंडर काम करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट, और उस काम के बदले में हमें रेमुनरेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज एटसेट्रा। तो जब हम किसी फैक्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो हमें वहाँ पर सैलरीज प्रोवाइड की जाती है या वेजेस के रूप में रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जाता है। आगे है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक activities. Non-economic activities are those activities which aim at not earning money but are undertaken with a view to gain mental satisfaction. Non-economic activities वो activities होती हैं जिनका एम मनी को अर्न करना नहीं है बल्कि मेंटल सेटिस्फैक्शन को गेन
करना है। जैसे कि हम कोई सोशल वर्क करते हैं तो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमें उसके बदले में कुछ मनी की फॉर्म में नहीं मिलता, बट हमें क्या होता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन उससे मिलती है। तो देखिए बिजनेस, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस, देखिए इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted on regular basis to earn profit through the production and sale of goods and services। जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है? यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका जो कंडक्टेड की जाती है रेगुलर बेस पर टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन के थ्रू या गुड्स एंड सर्विसेज के सेल के थ्रू। तो इसमें क्या है कि जैसे इसमें एक वर्ड आ रहा है रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेस पर जो एक्टिविटी की जाती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लो हमारे पास हमारा कोई पुरानी चीज़ पड़ी है, मान लो एक पुरानी बाइक है और हम उसको सेल करते हैं और से वो एक्टिविटी जो है उसको सेल करके हम कोई नई बाइक खरीदना चाहते हैं, हम खरीदते हैं, तो वो एक्टिविटी जो है वो हमारी रेगुलर नहीं होती, वो हम रोज़ नहीं करते, डेली बेसिस पे वो काम नहीं होते। वो क्या है, हम डेली नहीं करते, तो हम इसीलिए उस बाइक को सेल करने की जो एक्टिविटी है उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते। तो यानी मान लो कोई ऐसी शॉप है जो रेगुलर बेस पर पुरानी बाइक्स को परचेज करता है या सेल करता है, तो उसको हम बिजनेस कह सकते हैं। तो देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की। पहली है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर होगी तो हम उसे बिजनेस नहीं कह सकते। सेकंड इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इसे बिजनेस नहीं कह सकते। थर्ड है रेगुलरिटी इन डीलिंग, जैसे कि अभी आपको बताया कि रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर हम कभी कभार उस काम को कर रहे हैं तो हम उसे बिजनेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है, अगर रेगुलर नहीं होगा वो काम तो हम उसे बिजनेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। फोर्थ इज़ प्रॉफिट मोटिव, हम जो बिजनेस करते हैं उसका मेन पर्पस हमारा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अगर हमारा प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं है तो हम उसे बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। हमारा बिजनेस करने का मोटिव तो प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सेकंड थिंग है, बट हमारा जो मोटिव है वो हमारा प्रॉफिट ही होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ रिस्क, और बिजनेस में रिस्क का जो है वो एलिमेंट मौजूद होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो आपको पता है उसमें रिस्क तो होता ही है, तो बिजनेस में रिस्क भी मौजूद एग्जिस्ट करता है। सिक्स है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्रिएट करना। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उससे उपयोगिता की उत्पत्ति होती है, क्रिएशन होती है किसकी? यूटिलिटी की। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे वेयर हाउस है, जो वेयर हाउस में हमने गुड्स को स्टोर करके रखा, और गुड्स को स्टोर करके रखा तो उसमें टाइम यूटिलिटी हमारी क्रिएट हो रही है। टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट हो रही है? अभी हमने जो प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन की मार्केट में डिमांड अभी नहीं है, तो मार्केट में डिमांड ना होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं? उन गुड्स को स्टोर करके रख रहे हैं हमारे वेयर हाउस में, भंडार घर में। तो जब हमें उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो हम उसको मार्केट में लेकर आएंगे। तो इस प्रकार ये जो बिजनेस है वो यूटिलिटी को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है